वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर शक्ति के नए केंद्र। तो आज का हम यूरोपीय संघ के अंदर बात करेंगे यूरोपीय संघ की स्थापना, कि यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने इसके स्टार्टिंग पढ़ ली है, इसके साथ साथ इसके और भी कई सारे डेटास को हमने इसमें स्टार्टिंग, इसकी जो हिस्ट्री थी, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई 1945 के बाद, वो सारी चीज़ें डिस्कस की है। तो आप वीडियो में उसको देख सकते हैं। इसके बाद आज की क्लास में हम इसकी स्थापना के ऊपर बात करेंगे कि यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं, तो कहता है 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, तो आपको बताना है कि यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में की गई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो चुका होगा आपको कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, तो आपको बताना है यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या क्या कहता है, यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार हो गया। अब इसमें सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि यूरोपीय संघ के रूप में, मतलब कि जब यूरोपीय संघ बन गया तो यूरोपीय संघ में क्या किया गया, सबसे पहली चीज समान विदेश और सुरक्षा नीति। मतलब कि यूरोपीय संघ के अंदर जितने भी, संघ मतलब क्या होता है बेटा, संघ मतलब होता है जिसमें कई सारे देश, इसमें क्या यूनियन एक तरह की, जैसे लोगों की हो सकती है वैसे देशों की बनाएगी, तो यूरोप के देशों की। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ही यूरोपीय संघ बना तो यूरोपीय संघ में नीति क्या रखी गई, सबकी समान विदेश और सुरक्षा। मतलब कि इनकी समान, जितने भी इसमें देश शामिल हुए उन सभी देशों की एक जैसी विदेश नीति होगी और सुरक्षा भी नीति होगी। मतलब कि समान विदेश और सुरक्षा नीति होगी किसकी, यूरोपीय संघ के देशों की। इसके बाद बात करते हैं, अगला क्या आता है, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग किया जाएगा। आंतरिक मामले मतलब कोई इंटरनल्स, कोई परेशानी चल रही है, आंतरिक रूप से कोई परेशानी चल रही है, तो उन आंतरिक मामलों और न्याय, मतलब कि न्याय करना, कि अगर किसी के बीच में कोई झगड़ा हो रहा है तो उस न्याय के लिए क्या किया जाएगा, सहयोग किया जाएगा। मतलब कि एक तो आंतरिक मामलों में जो उनके आंतरिक रूप से परेशानियां आ रही हैं, और इसके साथ साथ जो उनके न्याय से जुड़े हुए, जहाँ पे जस्टिस या फिर मीन जहाँ पे कानून की ज़रूरत है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, वो सहयोग करेंगे। इतना क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले समान विदेश नीति बनाई जाएगी और सुरक्षा नीति होगी। इसके बाद आंतरिक मामले जो होंगे, तो आंतरिक मामलों में न्याय से जुड़े मुद्दों पर क्या किया जाएगा, सहयोग किया जाएगा। आंतरिक मामलों में और न्याय से जुड़े हुए मुद्दों में क्या किया जाएगा, सहयोग किया जाएगा। इसके बाद इन्होंने और क्या रखा, एक समान मुद्रा, मतलब कि इनकी एक जैसी मुद्रा का क्या होगा, चलन होगा। मतलब कि इन सभी देशों में अलग अलग मुद्रा ना होकर बल्कि एक मुद्रा रखी जाएगी, यूरो। तो एक मुद्रा का क्या करेंगे, चलन करेंगे। ये सारे रास्ते तैयार किए गए, वो भी कब, यूरोपीय संघ के बनने के बाद। कि यूरोपीय संघ जैसी बना तो इन्होंने कुछ चीज़ें डिसाइड की। सबसे पहले समान विदेश नीति होगी, समान सुरक्षा नीति होगी, इसके साथ साथ आंतरिक मामलों में और न्याय से जुड़े हुए मामलों में सहयोग करेंगे। इसके बाद एक समान मुद्रा ये चलाएंगे। ये सारी चीज़ें इस पर रखी गई। थर्ड पॉइंट क्या आता है, थर्ड पॉइंट आता है यूरोपीय संघ ने अब राजनीतिक व्यवस्था का रूप ले लिया। मतलब कि अब पॉलिटिकली भी वो बहुत ज्यादा क्या हो चुकी थी, एक्टिव हो चुकी थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यूरोपीय संघ अब एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह ही काम करने लगा। मतलब कि यूरोपीय संघ जो है मेन कई सारे देशों से मिलकर बना, तो इस अब ये काम कैसे कर रहा है, एक तरह का विशाल राष्ट्र राज्य, मतलब कि बिग नेशन की तरह, नेशन कंट्री की तरह ये क्या करने लगा, काम करने लगा। तो ये हमने बात की। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल सबसे फर्स्ट पॉइंट निकल के आता है, क्या आता है, इसकी स्थापना कभी 1992 में। इसके बाद यूरोपीय संघ के जैसे ही बना तो यूरोपीय संघ ने क्या किया, समान विदेश और सुरक्षा नीति बनाई इन्होंने। इसके बाद आंतरिक मामलों
तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर इन्होंने सहयोग की बात की। इसके बाद एक समान मुद्रा की इन्होंने बात की। इसके बाद क्या था, यूरोपीय संघ ने अब राजनीतिक व्यवस्था का रूप ले लिया था, मतलब कि यूरोपीय संघ ने क्या किया था, राजनीतिक व्यवस्था का रूप ले लिया। और इसके बाद अब क्या कहता है, यूरोपीय संघ अब एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह क्या करने लगा, काम करने लगा। ये आप देख सकते हैं यूरोपीय संघ का ये क्या है, झंडा है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।